कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चरल लेबर, ये एग्रीकल्चर लेबर क्या होते हैं? ये वे मजदूर होते हैं जो दूसरों के कृषि भूमि पर काम करते हैं, खेती करते हैं, फसल उगाते हैं और उसके बदले में मजदूरी प्राप्त करते हैं। इनके पास खुद की एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है, खुद का खेती नहीं होता है, तो इसी को हम कृषि श्रमिक कहते हैं। कृषि श्रमिकों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन आज भी यह एक बड़ा समस्या बना हुआ है। आज भी बहुत भारी मात्रा में हमारे देश में कृषि श्रमिक मौजूद हैं। तो कृषि श्रमिक बहुत ही गरीब और वंचित लोग होते हैं जो दूसरों के जमीन पे खेती करते हैं और बदले में उनको मजदूरी या अनाज के रूप में जीवन निर्वाह के लिए मिलता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और कृषि श्रमिक क्या होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और ये किस मात्रा में है, ये थोड़ा देखेंगे। कृषि श्रमिक की परिभाषा यहाँ पे, कृषि श्रमिक की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, वह व्यक्ति जो किसी अन्य की भूमि पर कार्य करता है और जिसकी आय प्रमुख स्रोत कृषि मजदूरी ही है, उसके पास और अन्य आय का स्रोत नहीं है। कृषि करेगा कि दूसरे के खेती में काम करेगा तो उसको जो भी मिलेगा उसी से वो जीवन निर्वाह करेगा। तो कृषि ग्रामीण श्रमिक कहलाता है। इसे ग्रामीण श्रमिक भी क्योंकि कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाता है, तो इस तरह के मजदूरों को हम ग्रामीण मजदूर भी कहते हैं। भारत में कृषि श्रमिकों की वर्तमान में स्थिति क्या है? करंट डेटा ऑन एग्रीकल्चरल लेबर इन इंडिया 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिक 14 करोड़ है, लगभग 14.5 करोड़ है। मुख्य कृषि श्रमिक है 9.5 करोड़, सीमांत कृषि श्रमिक है 5 करोड़ के आसपास। कुल कार्यबल में कृषि श्रमिकों की भागीदारी 30% से अधिक है। कुल कार्यबल में, कुल वर्क फोर्स में, हमारे देश में जो भी वर्क फोर्स है उसमें कृषि श्रमिकों का भागीदारी 30% है। तो ये बहुत ही, जैसे हमारे देश की यदि 90 करोड़ जनसंख्या कुल लेबर फोर्स है और ऐसा ही इसी के आसपास है, तो इसमें 30 करोड़ जनसंख्या कृषि श्रमिक है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि श्रमिकों का है। एनएसएसओ के रिपोर्ट के अनुसार ये पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, उन्होंने जो सर्वे किया 2022-23 में जो आंकड़े हैं उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुल श्रमिक 45.5% हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुल श्रमिक 45.5% है। महिला कृषि श्रमिक भी हैं इसमें, जिनकी भागीदारी लगभग 60% है। दलित आदिवासी वर्ग की भागीदारी 60% से अधिक है कृषि मजदूरी में। तो ये आंकड़े हैं एनएसएसओ के। कृषि श्रमिकों की विशेषताएं या लक्षण कह लें इसको, लक्षण या कृषि श्रमिकों की विशेषताएं या कृषि श्रमिकों की लक्षण क्या है, किसको हम कृषि श्रमिक कहेंगे? तो भूमिहीनता, जिनके पास खुद का भूमि नहीं है, खुद की जमीन नहीं है और दूसरों के खेतों पे काम करते हैं और उसके बदले उनको मजदूरी मिलती है। अनौपचारिक कार्य, अधिकतर कार्य मौखिक अनुबंध बिना किसी सुरक्षा के होते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं दूसरों से बातचीत के आधार पे इनके काम होते हैं, इनका कोई लिखित समझौता नहीं होता है। यदि कोई नुकसान होता है कार्य के दौरान तो इनको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। मौसमी बेरोजगारी, इनकी जबरदस्त तरीके से मौसमी बेरोजगारी के शिकार होते हैं ये, क्योंकि खेती में काम 12 महीने नहीं होते हैं और इसलिए 365 दिन न होने के कारण कभी कभी काम जरूरत पड़ती है तो इनकी रोजगार भी इनको कभी कभी मिलता है। तो ये अल्प रोजगार या मौसमी बेरोजगारी के शिकार हैं। कम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होने के बावजूद मजदूरी दर बहुत कम मिलता है इनको। अशिक्षा और कौशल की कमी, चूंकि ये शिक्षित नहीं होते हैं और इनके अंदर कोई स्किल नहीं होता है, चाहे प्लम्बरिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम या फर्नीचर का काम जो होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। लेकिन इनके पास कोई, इनको जिस काम में लगा दो, सड़क बनवाने हैं उसमें लगा दो, घर बनवाने हैं उसमें लगा दो, खेती के काम में है उसमें लगा दो, तो अनस्किल्ड लेबर होते हैं ये। बच्चों और महिलाओं का शोषण, इस क्षेत्र में बच्चों महिलाओं का शोषण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कृषि श्रमिक के रूप में बच्चे और महिलाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करते हैं, तो इनका शोषण भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ऋणग्रस्तता एवं साहूकारी व्यवस्था पर निर्भरता, चूंकि शिक्षित नहीं होते हैं, इनको जानकारी नहीं होती है, तो ये बहुत जल्दी ही गांव के महाजन और साहूकारों, सेठों के चंगुल में आ जाते हैं और उनसे ये पैसा ऋण उधार लेकर के और उसको चुकाते चुकाते ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। तो ये कुछ 7 विशेषताएं या लक्षण है कृषि श्रमिकों के। कृषि समूह की प्रमुख समस्याएं क्या है? तो मौसमी बेरोजगारी, केवल फसल या केवल कृषि कार्य के दिनों में इनको काम मिलता है, बाकी दिनों ये बेरोजगार रहते हैं। न्यून मजदूरी, इनको बहुत कम मजदूरी दिया जाता है क्योंकि ये भारी मात्रा में गांव क्षेत्र में पाए जाते हैं,
तो इसलिए इनको 250 से 300 रुपये प्रतिदिन में भी इनसे काम ले लिया जाता है। शोषण और असमानता, इसमें शोषण ज़्यादा होता है, जातिगत भेदभाव भी इस स्तर पे होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और महिलाओं से ज़्यादा काम लिया जाता है जबकि उनको भुगतान कम दिया जाता है। कई बार तो भुगतान नहीं दिया जाता है क्योंकि वो अपने काम को भूल जाते हैं और भुगतान बहुत देरी से किया जाता है। एक मेजर प्रॉब्लम है देरी से भुगतान, ये भी ये 6वां नंबर जोड़ सकते हैं, देरी से भुगतान किया जाता है। सुरक्षा की कमी होती है इनके लिए, कोई सुरक्षा, क्योंकि सब मौखिक बातचीत के आधार पर होता है, तो कोई ये काम यदि करते हैं तो इनको कोई सुरक्षा गारंटी नहीं मिला हुआ है गवर्नमेंट से, तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रवासन, काम की तलाश में शहरों की तरफ भी पलायन करते हैं, जिससे गाँव में, जिससे शहरों में आवास की समस्या बढ़ जाती है। तो ये 5-6 जो मेजर प्रॉब्लम है इनके, तो वो देखना है। सुधार हेतु सुझाव हम क्या-क्या दे सकते हैं? यदि कृषि श्रमिकों के स्थिति में सुधार करना हो, तो हम क्या सुझाव देंगे? तो पहला तो यह है कि अस्थायी रोजगार के अवसर का सृजन करना चाहिए, ताकि उनको 12हों महीने काम उपलब्ध हो और उनका आजीवन अच्छा हो सके और उनके जीवन स्तर को उठाया जा सके और अच्छी जीवन यापन कर सकें। मजदूरी में लिंग, जाति आधारित समानता सुनिश्चित करना। तो कई बार ये होता है कि काम जब होता है तो उसमें लिंग के आधार पर, जैसे महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है, पुरुषों को थोड़ा बढ़ा के भुगतान किया जाता है, या जाति के आधार पे नीची जाति का है तो उससे काम लेकर कई बार उसको मारा पीटा भी जाता है। ये केसेस कहीं कहीं आते हैं, हर जगह नहीं आते। तो इसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और मनरेगा जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए इन लोगों को उसके दायरे में लाया जाए ताकि इनके जीवन को सुधारा जा सके। तो मनरेगा के माध्यम से इन कृषि श्रमिकों को अधिक अधिक रोजगार सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना, क्योंकि इनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होता है, इनकी जान कभी भी जा सकती है क्योंकि जोखिम भरा इनके काम होते हैं, लेकिन इनके देहांत पे या इनका किसी एक्सीडेंटल अवस्था पे किसी तरह का सामाजिक सुरक्षा कवरेज नहीं मिलता है। कौशल विकास और शिक्षा के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार, कौशल विकास किया जा सकता है, इनको स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा सकता है और इनको किसी खास तरीके का तकनीकी कौशल की जानकारी दे करके और इनको अच्छे रोजगार में अवसर के लिए तैयार किया जा सकेगा। तो ये कुछ 5 सुझाव थे, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, तो पहले तो मनरेगा उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम किया। तो उनका गारंटीड ग्रामीण रोजगार जिसमें 200 रुपये से ज़्यादा उनको मजदूरी प्रदान की जाती है और मनरेगा के माध्यम से ऐसे लोगों को जो गाँव में मजदूर हैं और कृषि कार्यों पर ज़्यादा निर्भर है, तो उनके लिए ये अच्छा काम किया, लेकिन इसको और विस्तारित करने की ज़रूरत है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। 100 दिन की जगह क्यों ना 365 दिन किया जाए साल में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धावस्था, अनेक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था की गई है, विधवा पेंशन, विकलांग श्रमिकों को पेंशन दिया जाता है। तो ये तमाम तरीके के पेंशन के द्वारा उनकी एक सुरक्षा प्रदान किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत मिशन PM प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कृषि मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवास एवं फ्री शौचालय की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। PM किसान, हालांकि इसमें श्रमिक सीधे कवर नहीं होते हैं, किंतु मालिकों के लाभ के से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। तो ये PM किसान योजना के तहत जो खेती का मालिक है उसको तो मिल रहा है फायदा, लेकिन जो बिना खेती कर रहा है, जिसके पास खेती नहीं है, उनको कैसे हम इसके दायरे में लाएं, ये भी हमें काम करना होगा, इसको बढ़ाना होगा। तो ये 5 मुख्य सरकारी प्रयास हैं जो सब मजदूरों के लिए चलाए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।